हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास फिफ्थ ईवीएस चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। इस चैप्टर में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखने वाले हैं वाटर के साथ, क्या चीज डूब जाती है और क्या चीज सिंक करती है और क्या रीजन है उसके पीछे का, वो सब हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक, क्या चीज फ्लोट करती है मतलब तैरती है और क्या चीज डूब जाती है पानी के अंदर। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर, आयशा जो है वेट कर रही थी डिनर का। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो, पूरी भाजी उसकी मम्मा बना रही थी उसके लिए। और आयशा जो है अपनी मदर को देख रही थी जब उसकी मम्मा वो गोल गोल पूरियां बना रही थी एंड पुट इट इनटू द हॉट ऑयल के अंदर डाल रही थी। शी सो दैट द फर्स्ट पूरी सैंक इनटू द बॉटम ऑफ द पैन। जब वो पूरी डाली जाती है तो वो बॉटम ऑफ द पैन में चली जाती है, मतलब डूब जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे ही वो पफ होती है, मतलब फूलती है, वो पानी वो जो है तेल के बाहर आ जाती है फूली हुई पूरी, जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ अभी। इसमें देखिए किड्स, जैसे ही मैंने पूरी डाली है तो सबसे पहले जो है वो घी के अंदर चली गई है और जैसे ही वो फूली है तो वो ऊपर आ गई है घी में, मतलब पहले वो सिंक करी थी और देन उसके बाद जो है वो ऊपर फ्लोट कर रही है। अब मैं इसमें दूसरी पूरी डालूंगी। दूसरी पूरी डालते वक्त आप देखिएगा कि वो भी सबसे पहले जो है सिंक करेगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जब पफ करेगी तो वो ऊपर आ जाएगी। अभी देखिए सिंक कर रही है। मैंने ये दूसरी पूरी इसीलिए इसके ऊपर रखी है ताकि आपको अच्छी तरह से लगे कि वो पहले सिंक कर रही थी और जैसे ही वो फूल गई है तो वो ऊपर पफ बनकर आ गई है। आपको इससे समझ आ गया तो। लेकिन जो पूरियां पफ नहीं होती हैं, जो फूलती नहीं है, वो भी जो है ऑयल के अंदर ही रहती हैं, सिंक ही करती हैं जब तक वो फूलेंगी नहीं। ऐसा देखकर आयशा ने क्या किया, उसने भी थोड़ा सा आटा लिया और उसे जो है एक बॉल शेप में रोल किया और फिर उसे जो है पूरी शेप में बेल लिया एंड पुट इट इन अ बाउल ऑफ वाटर। और उसने जो है एक वाटर के बाउल में उसे डाल दिया। उसने देखा कि वो जो है वो सैंक कर गई है, मतलब कि डूब गई है पानी के अंदर एंड स्टेट देयर, और वहीं पर रह गई है। लेकिन वो फूली क्यों नहीं? क्योंकि जब आप गरम गरम तेल में डालते हैं तभी जो है पूरी आपकी फूल के आती है। वाटर के अंदर तो अनरिएक्टेड रहेगी क्योंकि वाटर जो है ना तो उसे पका पाएगा और वो पूरी जो है सैंक कर जाएगी जैसे कि आपकी तेल में कर रही थी। देन उसके बाद है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर। अगर जो है आयशा बाउल में पफ पूरी डालती तो बिल्कुल हॉट ऑयल की तरह ही काम होता। पफ पूरी जैसे हॉट ऑयल में ऊपर आ गई थी, मतलब फ्लोट कर रही थी, वैसे ही जो है इसमें भी जो पूरी है वाटर के अंदर भी फ्लोट करेगी। वुड इट सिंक और फ्लोट? वो फ्लोट करेगी। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? व्हाट हैपन टू अ स्पून? देखिए, जब आप एक स्टील की प्लेट को आराम से रखेंगे एक बाउल के अंदर, जो भी जहां पे भी आपने पानी दे रखा है, तो वो जो है वहां पर फ्लोट करेगी। और जब आप एक स्पून को चाहे कितनी भी आराम से रखेंगे, वो जो है सिंक कर जाएगी, वो डूब जाएगी। इसके पीछे का पहले मैं आपको रीजन बता देती हूँ बच्चों, नहीं तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। इसके पीछे जो होती है वो एक तो डेंसिटी काम करती है, वेट काम करता है और आपकी बायोंट फोर्स काम करती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, जब वो पानी के अंदर हम डालते हैं तो ऑफकोर्स है वो अपनी जगह बनाएगा पानी के अंदर। या फिर आप जैसे बेड पे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी आप जाते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए होती है, कहीं पे खड़े होने के लिए, कहीं पे बैठने के लिए। ऐसे ही पानी के अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को अपना पानी में जगह बनानी होगी और जहां पे वो जगह बनाएगा वहां से वो पानी हट जाएगा। तो वो जो पानी वहां से हटा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जैसे सेमी सर्कल बन गया है, तो इतना पानी जो है साइड में हो गया है, चाहे इस साइड होगा चाहे उस साइड होगा, उसे कहा जाएगा डिस्प्लेस वाटर। जो कि अपनी जगह से हटा हुआ वाटर होता है, मतलब अपनी प्लेस से हट गया होता है, उसे डिस्प्लेस वाटर कहा जाएगा। बायोंट फोर्स कौन सी होती है? जो फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, मतलब उसे अपवर्ड धकेलती है, उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड धकेलती है, वो होती है बायोंट फोर्स। तो अब अगर बायोंट फोर्स ज्यादा लग रही है और वेट जो है इसका ऑब्जेक्ट का कम है, तो वो ऑफकोर्स है वहां पर फ्लोट करेगा। और अगर बायोंट फोर्स कम है और उसका वेट बहुत ज्यादा है, वो ऊपर से ज्यादा पुश कर रहा है, बायोंट फोर्स यहां से लग तो रही है लेकिन वो कम है उससे, तो फिर वो चीज आपकी सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी इसे समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी अब चीज है हमने डाली है, मान लीजिए एक पतली सी हमने नीडल डाल दी है, नीडल जो है फटाफट से जाके सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही पतली होती है और वो जो है डिस्प्लेस वाटर की इतना कम डिस्प्लेस वाटर करती है, मतलब अपनी जगह से इतना कम पानी को हटना पड़ता है कि वो जो है वहां पर जाकर सीधा डूब जाती है, सिंक कर जाती है। लेकिन अगर कोई चीज आपकी बड़ी है देखने में और उसका वेट ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो वहां से पानी को ज्यादा हटाएगी और अपनी जगह बना लेगी वहां पर। तो वो चीज क्या करेगी, वो चीज फ्लोट करेगी वहां पर। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जब भी वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा, जितना उसने पानी हटाया है वहां से, तो फिर वो चीज आपकी सिंक करेगी। और जब वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का कम होगा और डिस्प्लेस वाटर, और उसने अपनी जगह से पानी ज्यादा हटाया होगा, तो वो चीज आपकी फ्लोट करेगी। अब ये समझ आ गया बच्चों आपको?
चीज से आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि डिस्प्लेस वाटर जो होता है, जैसे कि अब शिप है, शिप डूबती क्यों नहीं है? शिप इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि देखिए इसने जगह बनाने के लिए बहुत सारे वाटर को अपनी जगह से हटाकर और अपनी जगह बनाई है पानी के अंदर। अब इसने इतनी बड़ी जगह बनाई है अपनी, तो इतना ही पानी जो है डिस्प्लेस किया होगा, हटा होगा। तो ऑफकोर्स है जब वो वाटर डिस्प्लेस होगा तो नीचे से फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी अपवर्ड पोजिशन में, क्योंकि पानी के अंदर पानी जितना ज्यादा होगा उसके अंदर फोर्स उतनी ही कम लगेगी। इसीलिए जो चीज छोटी होगी, जैसे कि ये ब्लॉक है, ये भी स्टील का बना हुआ है और ये भी हैवी है और ये भी हैवी है, लेकिन इसने पानी को कम धकेला है अपनी जगह से, मतलब डिस्प्लेस कम किया है, तो इसलिए बायोंट फोर्स कम लग रही है और ये सिंक कर जाएगी अंदर। और इसमें क्या है, इसमें बायोंट फोर्स ज्यादा लग रही है क्योंकि इसने पानी को बहुत ज्यादा अपनी जगह से धकेल दिया है, इस वजह से इसमें फोर्स ज्यादा लग रही है, तो ये जो है पानी के ऊपर फ्लोट करेगी बच्चों। और दूसरी बात ये है बच्चों कि जितना ये पानी के अंदर है, ये शिप जितना पानी के अंदर है उतनी इसका मतलब उसका वेट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी ये बाहर फ्लोट कर रही है। अगर मान लीजिए शिप नीचे से हल्की होती और ऊपर इसके भारी सामान रखा होता तो फिर ये शिप जो है वो सिंक कर जाती, मतलब डूब जाती, क्योंकि बायोंट फोर्स जो है इसमें कम लग पाता। लेकिन अभी ये वाला हिस्सा भारी है और ऊपर वाला हिस्सा हल्का है, तो इसलिए ये फ्लोट कर रही है। तो अब आपको पता लग गया बायोंट फोर्स का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ धकेलना, और उतना ही ज्यादा ऊपर की तरफ धकेल पाएगी फोर्स, बायोंट फोर्स उतनी ही ज्यादा लगेगी जितना कि पानी उसने अपनी जगह से हटाया है। देखिए बच्चों, अब जैसे ही मैंने स्पून डाली है तो स्पून नीचे चली गई है एकदम से। किस लिए नीचे गई है? क्योंकि इसका जो एरिया इसने हटाया है पानी का, डिस्प्लेस जितना किया है वो बहुत कम है, तो इसमें बायोंट फोर्स जो है वो लग ही नहीं पाएगी, बायोंट फोर्स बहुत कम लगेगी और वेट इसका ज्यादा है, तो इस वजह से ये चीज सिंक कर जाएगी पानी के अंदर। अब ऐसे ही आपने ये ली है नेल, ये कितना पानी हटा पाएगी, कितना डिस्प्लेस कर पाएगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका स्पेस ही बहुत कम है, तो ये सीधा नीचे चली जाएगी। अब ये हम ले रहे हैं एक मैथ स्टिक, ये ऊपर फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि इसने जितना पानी हटाया है, आप ये कहेंगे इसने भी तो थोड़ा पानी हटाया, इसने भी थोड़ा पानी हटाया, बिल्कुल हटाया है, लेकिन इसका वेट जो है वो डिस्प्लेस वाटर से ज्यादा है, क्योंकि इसका पानी, तो इस वजह से वो सिंक कर गई है। और इसका वेट जो है वो डिस्प्लेस वाटर से कम है, इसका वेट बहुत ही कम है, बहुत लाइट है। आप दोनों इन दोनों को अगर वे करेंगे तो वो हैवी है और ये लाइट है, तो इस वजह से ये ऊपर फ्लोट कर रही है आपकी मैथ स्टिक। ये देखिए अब ये भी फ्लोट कर रही है पानी के अंदर। मान लीजिए एक बोतल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो भी फ्लोट कर रही है। अब इसको हटा लेंगे, खाली बोतल तो ऑफकोर्स है, फिर फ्लोट ही करेगी। अब ये जो है ये खाली कैप है, देखिए बोतल की, ये भी आपकी फ्लोट कर रही है ऊपर। तो यही क्वेश्चन है आपका नीचे, वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल सिंक और अ फ्लोट ऑन वाटर? वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर, क्योंकि जितना डिस्प्लेस उसने किया है वाटर, वो वाटर डिस्प्लेस उसने ज्यादा किया है एज कंपेयर टू उसके ऑब्जेक्ट, उसके वेट के। उसका वेट कम है, पानी की जो बोतल का कैप है उसका वेट बहुत कम है और उसने पानी अपनी जगह से ज्यादा हटाया है, तो इसलिए वो फ्लोट करेगी उस पे। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, आयशा जो है बात करने के लिए गई, तो उसने देखा, उसकी मम्मा ने बोला कि आयशा तुमने फिर से साबुन जो है पानी के अंदर डाल दिया, टेक इट आउट, उसे बाहर निकालो एंड पुट इट इन द सोप केस, और उसे सोप केस के अंदर डालो, मतलब कि साबुनदानी के अंदर डालो। आयशा ने जो है जल्दी जल्दी में जो है सोप केस उसके हाथ से गिर गया और वो पानी के अंदर चला गया। इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर, और वो जो है वाटर के अंदर फ्लोट करने लग गया। आयशा जेंटली पुट दी सोप इन दी सोप केस, जब उसने सोप को डाला सोप केस में तो देखिए वो भी फ्लोट कर रहा है। तो इन सब चीजों में बच्चों जितनी भी चीजें फ्लोट करती हैं और सिंक करती हैं, बिल्कुल वही एक ही फॉर्मूला लगेगा सब में, कि बायोंट फोर्स जो है, जो कि ऊपर की तरफ धकेलती है किसी भी सामान को। जब कोई भी सामान पानी के अंदर जाता है तो उसको वो ऊपर की तरफ धक्का मारती है बायोंट फोर्स। तो बायोंट फोर्स जब ज्यादा होगी किसी के वेट से, तो उसमें ऑफकोर्स है फ्लोट करेगा वो, मतलब जितनी लाइट चीज होगी वो फ्लोट करेगी, और जितनी ज्यादा भारी चीज होगी तो उसमें बायोंट फोर्स कम लग पाएगी, ऊपर की तरफ कम धकेल पाएगी आपकी बायोंट फोर्स, तो इस वजह से वो चीज आपकी डूब जाएगी। Have you seen that something float on water with while other sink? जो है कुछ चीजें फ्लोट करती हैं और कुछ चीजें डूब जाती हैं। Think now this happens. The poem has raised such questions. अब पोम क्या है आपकी? Why oh why? A wooden boat in water will float. एक वुडन बोट है पानी के अंदर जो कि भारी है, वो तो फ्लोट कर जाती है, बड़ी है और भारी है, और जो नीडल है वो सिंक कर जाती है। What does this happen? Let me think. ये ऐसा क्यों होता है? An iron ship will also float. आयरन की शिप है, लोहे की बनी हुई शिप है, वो भी फ्लोट करती है, लेकिन through it's much heavier than my boat. वो मेरी बोट से बहुत ज्यादा हैवी है। बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ, वो लीफ की तरह हल्की है, लेकिन थिन एज अ पिन, पिन की तरह पतली है, लेकिन फिर भी वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है।
व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि जो नीडल होती है उसने जो है पानी वहां से कम हटाया होता है, पानी कम डिस्प्लेस किया होता है, और नीडल जो है उसमें बायंट फोर्स जो है कम लग पाती है एज कंपेयर टू उसके वेट के। उसका वेट ज्यादा होता है और बायंट फोर्स कम लग पाती है क्योंकि उसने पानी हटाया ही नहीं है अपनी जगह से, उसने उसको जगह इतनी चाहिए ही नहीं, तो वो डूब गई है उसमें। और जो चीजें अब जैसे आपकी वुडन बोट है, वो मैंने अभी समझा दिया था आपको एग्जाम्पल के साथ कि शिप जो है उसमें क्या होता है, वो बहुत सारा पानी अपनी जगह से हटाती है और जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट एज कंपेयर टू डिस्प्लेस वाटर के कम है, इस वजह से वो जो है फ्लोट करती है। अगर सिंक का ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा भारी हो और नीचे वाला हिस्सा हल्का हो तो वो डूब जाएगी, और नीचे वाला हिस्सा इतना भारी बनाया जाता है शिप का, और ऊपर जो उसके वेट होता है, जो भी सामान बना होता है, वो हल्का होता है, इसलिए वो तैरता रहता है, और बाकी हिस्सा जो नीचे का होता है वो पानी के अंदर होता है। अब ये है आपका डू दिस एंड फाइंड आउट। इस एक्सपेरिमेंट में आपको 4 फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाना है। ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पोट, एक पोट लेना है फिल्ड विद वाटर, वाटर का भरा हुआ। द थिंग्स लिस्टेड इन टेबल, पुट ईच थिंग वन बाय वन, एक वन बाय वन जो है ये चीजें डालिए वाटर के अंदर, एंड ऑब्जर्व, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। अब ये चीजें डालिए, जैसे कि एक एम्प्टी कटोरी डालिए आप, फिर उस एम्प्टी कटोरी में कुछ जो है 4-5 जो है स्टोन्स डाल दीजिए, जो भी चीज आपके पास है वो डाल दीजिए वन बाय वन, तो देखिए कि वो डूबती है या तैरती है। आयरन नेल डालिए, पिन डालिए, मैच स्टिक्स डालिए। तो चलिए हम ये करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। कटोरी डालते हैं, कटोरी वैसे फ्लोट करेगी, लेकिन कटोरी को जब हम ऐसे डुबा के डालेंगे तो वो जो है सिंक कर जाएगी। तो इसमें दोनों ही केस आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद है कि आपको कटोरी के अंदर कुछ भी डालना है। अब देखिए जैसे ये बाउल में उन्होंने कह रखा था कि कुछ जो है वो पत्थर डालिए, मैंने जैसे कैंडीज डाल दी हैं, बिस्किट डाल दिए हैं, तो वो जो है ऊपर फ्लोट कर रही है फिर भी। देन उसके बाद ये आपको नेल वाला भी दिखा दिया है मैंने, स्पून वाला भी दिखा दिया है। अब उन्होंने कहा है एक साबुन लीजिए, साबुन को जो है डालिए इसमें, तो साबुन जो है वो सिंक कर जाएगा। और जो प्लास्टिक के उसके ऊपर मैंने साबुन रखा था, तो देखिए साबुन का वेट आपका जैसा होगा वो उसी अकॉर्डिंग रहेगा। अब ये प्लास्टिक का ही जब ये डाला है मैंने इसमें, तो ये फ्लोट कर रहा है ऊपर, लेकिन साबुन इसके ऊपर रखते ही वो जो है सिंक कर गया है। अब देखिए दवाइयों का जो एल्यूमिनियम फॉइल है, अगर वो लेके मैंने सीधा डाल दिया इसमें तो वो फ्लोट करेगा। अभी हम इसे निकाल देते हैं। और देखिए आइस, आइस आपकी पहले नीचे जाएगी बट वो फ्लोट करती है, ये हम सबको पता है। जब जैसे ही हम अपने जूस में आइस डाल के पीते हैं तो वो जो है फ्लोट करती है उसके ऊपर। तो इसमें बच्चों जो जो आपका सिंक कर जाएगा उसमें क्रॉस लगाना है, और जो जो आपका फ्लोट करेगा उसमें टिक लगाना है। तो एम्प्टी बाउल जो था आपका, वो आपका सिंक कर गया था। आफ्टर पुटिंग आपने उसके अंदर चाहे 2-3 चीजें डाल दी हैं। अगर आप उसे प्यार से रखते हैं, बहुत ही आराम से रखते हैं, तो फिर वो जो है फ्लोट कर रहा था आपकी जो कटोरी है। लेकिन अगर आप उसे एकदम से पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जैसे आपने नेल छोड़ी है, कुछ भी छोड़ी है, तो उसके अंदर पानी भर जाता है, तो वो जो है आपकी सिंक कर जाएगी। तो ये दोनों ही आंसर इसमें हो सकते हैं। देन उसके बाद है आयरन नेल और पिन, आपकी पिन डालते हैं और आयरन नेल डालते हैं तो वो सीधा सिंक कर जाती है। मैच स्टिक जो है वो फ्लोट करती है क्योंकि वो लाइट होती है वेट में। देन उसके बाद एम्प्टी प्लास्टिक बोतल जब हमने ली थी, तो एम्प्टी प्लास्टिक बोतल उसकी जो है फ्लोट कर रही थी, और जब हम उसमें पानी भर के ली थी तब भी वो फ्लोट ही कर रही थी। बोतल फुल ऑफ वाटर, जो पानी की भरी हुई बोतल होती है वो जो है वो उसके अंदर सिंक कर जाएगी, अगर पूरी भरी हुई पानी की बोतल होगी तो, क्योंकि उस वो जो है वो डिस्प्लेस वाटर ज्यादा करेगी, और फिर उसके अंदर जो है वेट उसका एज कंपेयर टू डिस्प्लेस वाटर की ज्यादा रहेगा, तो वो सिंक कर जाएगी। और वही चीज डिस्प्लेस वाटर कम कर पाती है क्योंकि उसके अंदर वेट कम होता है। देन उसके बाद जब हमने एल्यूमिनियम फॉइल ली थी, तो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो फ्लोट कर रही थी। ओपन एंड स्प्रेड, जब वो ओपन थी अच्छी तरह, जब भी वो जो है फ्लोट कर रही थी। टाइटली जब बंद करके उसे बॉल की तरह फेंकेंगे तो फिर वो सिंक करेगी। ऐसे ही जब उसे कप की शेप में रखा था, खोल के रखा था, तब वो फ्लोट कर रही थी। सोप के केक जो था वो सिंक कर गया था, जब सोप हमने डाला उसके अंदर वो सीधा सिंक कर गया था। लेकिन किसी भी प्लास्टिक प्लेट के ऊपर हम उसे डालेंगे, क्योंकि मैंने पानी बाउल में लिया था, छोटे में लिया था, लेकिन अगर बाल्टी में आप करते हैं तो वो जो है उसके साथ जब आप सोप केस लेते हैं प्लास्टिक का, तो वो नीचे सिंक नहीं करेगा, वो फ्लोट करेगा। पीस ऑफ आइस आपने देखा, वो फ्लोट ही करेगा, पीस ऑफ आइस फ्लोट करता है। वो कह रहे हैं फाइंड आउट ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन फ्लोट विच और विच सैंक। आप देखिए फ्लोट कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक की पेन डालेंगे, या फिर आप कोई भी ऐसे हल्की चीज डालते हैं तो फिर वो जो है उसके ऊपर फ्लोट करेगी। जैसे मैच स्टिक का बॉक्स डाल दिया आपने, जैसे कि आपने बोल डाल दी प्लास्टिक की, तो वो फ्लोट करेगी पानी के ऊपर। और सिंक क्या चीजें करेंगी, जैसे आपने चाबियों का गुच्छा डाल दिया, एक चाबी भी डाल दी, सिंपल गुच्छा क्यों, एक सिंपल चाबी भी डाल दी आपने, तो वो सिंक कर जाएगी। आपकी सेफ्टी पिन्स हैं वो सिंक कर जाएगी। आपकी नेल है, नेल मतलब आपके नाखूनों की बात नहीं हो रही, नेल का मतलब है यहाँ पर कील, कील अगर डालेंगे आप तो वो भी जो है सिंक कर जाएगी। After doing the experiment, fill in the blanks. The iron nail dash in water, but the katori dash. I think this happened because
इसमें है आयरन नेल तो सिंक हो गई वाटर के अंदर, बट कटोरी फ्लोटेड, वो फ्लोट करती रही कटोरी आपकी। ये किस लिए हुआ? क्योंकि आयरन नेल कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि वो बहुत ही कम पानी अपनी जगह से हटा पाई थी, और जो कटोरी थी उसने ज्यादा क्वांटिटी में पानी वहां से हटा दिया था। इस वजह से कटोरी तो तैरती रही ऊपर, और जो नेल है वो जो है वो डूब गई। नेक्स्ट है आपका द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोटेड। एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट कर रही थी, लेकिन जब उसमें पूरा पानी भर दिया, पूरी बोतल भरी हुई थी, तो वो सिंक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बोतल फिल्ड थी आपकी कुड डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर कंपेयर टू इट्स वेट, वो जो है कम पानी हटा पाई उसके वेट के कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे बोतल तो सेम थी, तो फिर पहले ही ने ज्यादा पानी क्यों हटाया? क्योंकि पानी दोनों ने सेम हटाया था, लेकिन पहली बोतल खाली थी, इस वजह से उसका वेट बहुत कम था। आप देखिए कोई भी बोतल है, मान लीजिए वो 500 ml की है, तो 500 ml की बोतल अगर खाली होगी बिल्कुल, तो उसके अंदर पानी ही नहीं है, तो उसका कुछ स्पेसिफिक वेट होगा, जैसे 10 ml लगा लीजिए आप, या फिर 5 ml लगा लीजिए खाली बोतल का वेट, तो 5 ml वेट है उसमें सिर्फ, और एक में पूरा 500 ml वेट है। कितना डिफरेंस हो गया आपके? यूं लगा लीजिए 495 के अराउंड ml का डिफरेंस हो गया। तो वेट जिसमें ज्यादा होगा वो चीज डूब जाएगी, चाहे उन्होंने सेम वाटर डिस्प्लेस किया है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड वाइल इट वाज स्प्रेड आउट व्हेन प्रेस टाइटली। जब हमने उसे टाइटली प्रेस करके एक बॉल शेप में बना दिया एल्यूमिनियम फॉइल को, तो वो डूब गई। और वैसे एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोट कर रही थी, किस वजह से? क्योंकि उनके वेट में डिफरेंस आ गया। जब वो स्प्रेड है तो उसका वेट जो है वो स्प्रेड होती है, तब उसका जो डिस्प्लेस वाटर किया है उसने, तो वो ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू उसके वेट के। वेट उसका कम है, लेकिन उसने पानी अपनी जगह से ज्यादा हटाया है। लेकिन जैसे ही हमने उसे बॉल शेप में बना दिया, तो उसने पानी तो कम हटाया और उसका वेट बढ़ गया, इसलिए वो सिंक कर जाएगी। अब बच्चों ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इज इट मैजिक? क्या ये जादू है? आयशा जो है वो जैसे ही सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी अम्मी को, मतलब उसकी मम्मा को बुखार था। अबू मेड सम टी, उनके फादर ने कुछ टी बनाई, एंड वेंट टू गिव मेडिसिन, और उसने कोई मेडिसिन दी अम्मा को। ही टोल्ड आयशा, आयशा को उन्होंने बोला कि तुम जाके अंडे उबाल लो और उस पानी में थोड़ा सा सोल्ट डाल देना। सोल्ट किस लिए डालते हैं? ताकि वो अंडे जो है जल्दी से सॉफ्टली बॉयल हो जाते हैं जल्दी। अब आयशा ने जो है पोट में वाटर ले लिया है, लेकिन मिस्टेक से उससे सॉल्ट ज्यादा डल गया है उसमें, और देन उसने देखा है कि जैसे ही जो भी एग उसने नीचे रखे थे वो सॉल्ट डालते ही जो है ऊपर आ गए हैं, मतलब फ्लोट करने लग गए हैं वाटर में। अब बच्चों आपको भी एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ ग्लास, आपको एक ग्लास लेना है और उसके अंदर पानी डालना है। फिर उसके अंदर जो है आप देखेंगे कि लेमन जो है आपका वो नीचे बैठ गया है, मतलब सिंक कर गया है। फिर आपको इसमें जो है सॉल्ट डालना है, और सॉल्ट डाल के फिर इसे अच्छी तरह से स्टिर कर देना है। तब आप देखेंगे कि ये जो आपका लेमन है ये ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। अभी देखिए आपने सॉल्ट डाल के जो है इसे मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। मिक्स करते ही आपका लेमन जो है वो नीचे सिंक से उठकर ऊपर दिखने लग जाएगा, आपको ऊपर इसकी जो है सतह दिखने लग जाएगी। आप इसमें थोड़ा और वाटर नमक भी डाल के देख सकते हैं। इवन अभी नमक अच्छी तरह मिला नहीं है, नमक नीचे दिख रहा है, फिर भी हमें ये दिख रहा है कि ये ऊपर आ गया है और ये फ्लोट करने लग गया है। तो आप जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि लेमन जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा। किस लिए फ्लोट करता है बच्चों ये? क्योंकि जितना सोल्टी वाटर होगा आपका, मतलब जितना खारा पानी होगा, आप उतने ही ज्यादा उसमें फ्लोट करेंगे, कोई भी चीज उसमें फ्लोट करेगी। अभी हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं इसकी। ये देखिए इसमें पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है, और ये थोड़ा सा ब्लैकिश आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा ये संध्या नमक मैं यूज करती हूँ, मेरा व्हाइट सोल्ट नहीं होता है, दैट्स वाई ये ऐसा कलर लग रहा है। वट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टेड वाटर? बिकॉज किस लिए लेमन वाटर जो है सॉल्टी वाटर में फ्लोट कर रहा है? क्योंकि वो सॉल्टी हो जाएगा। खारे पानी में जो है कोई भी चीज डूबती नहीं है, वो चीज फ्लोट करती है। अब एक आपने सुना होगा डेड सी। ये देखिए बच्चों, ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है डेड सी, जो कि आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये जो ब्लू कलर का बना हुआ है, यहाँ पर जो है सारे ओशियन और सारे सीज जो हैं बहुत ही सोल्टी हैं। द सोल्टीएस्ट ऑफ ऑल इन द डेड सी, जब सब बहुत ज्यादा खारे हैं यहाँ पर। हाउ सोल्टी? इमेजिन 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तो आपने नमक ही मिला दिया, इतने खारे। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्ट वाटर? क्या आपने इतना सॉल्टी वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं? वो इतना खारी लगेगा, इतना बिटर होगा कि आप उसे टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, एकदम से वॉमिट कर देंगे आप। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू स्विम, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर एक पर्सन को जो है स्विम करनी नहीं भी आती है, तो भी इस वाटर के अंदर वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर फ्लोट ही करता रहेगा, क्योंकि इसका पानी इतना खारा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि जिस चीज में सॉल्ट ज्यादा होगा वहां पर जो है आप इजीली फ्लोट करेंगे, और जो वाटर साफ होगा, खारा नहीं होगा, उस वाटर में आप सिंक कर सकते हैं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। अब ये कह रहे हैं व्हाट डिसॉल्व्ड व्हाट डिडंट? क्या चीज मिल जाती है, घुल जाती है, और क्या चीज नहीं घुलती है? ऑन संडे, संडे को आयशा कजन जो है हामिद उनके घर आए।
खेलने के लिए। एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट, उन्होंने अपनी आंटी को कहा कि उन्हें जो है शक्करपारा उनका फेवरेट है, क्या वो उन्हें बना देंगी। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आती हूँ, देन आई विल मेक सेम फॉर यू, तब मैं आपके लिए शक्करपारा बनाती हूँ। वाई डोंट यू हेल्प मी, तुम मेरी कुछ हेल्प क्यों नहीं कर देते इतने, तुम 2 ग्लास वाटर लो और उसमें जो है 1 बाउल शुगर ऐड कर दो, मिक्स इट टिल इट डिजोल्व, अच्छी तरह से मिक्स करो जब तक कि वो पूरी घुल नहीं जाती है। हामिद थॉट लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मैं इस वर्क को फास्टली फिनिश कर देता हूं, उसके बाद मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वे टू हामिद फॉर क्विकली डिजोल्विंग वाटर शुगर, कैसे मिल सकती है वो, एक तो आप स्टेर उसे फटाफट से करें, एक आप पानी को बॉयल कर लें, तो उसमें आप जब चीनी डालेंगे तो वो अच्छी तरह से डिजोल्व उसमें बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट करना है। डू दिस एक्सपेरिमेंट, मेक ग्रुप्स ऑफ 4 फ्रेंड्स, आप 4 फ्रेंड्स के ग्रुप बना लीजिए। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 ग्लासेस और बाउल, आपको 4-5 ग्लास चाहिए और बाउल चाहिए, स्पून एंड वाटर। द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल में जो लिस्ट की हुई है थिंग्स, उनको एक एक करके आप डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर, और क्या चीज पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है और क्या चीज जो है डिसॉल्व नहीं होती, अलग से दिखती है उसके अंदर, वो चीज हमें देखनी है। अब ये देखिए हमने 5 ग्लासेस ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने डाली है शुगर, मैं ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, ये रही, तो ये डाल दी है इसमें शुगर, देन डाल दिया है सॉल्ट, देन उसके बाद डाली है मिट्टी सॉइल, और ये मैंने क्रश करके रखा हुआ है आपका चौक को भी हम एक में डाल देंगे और एक में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। अब इन सबको जो है हम अच्छी तरह से जो है मिक्स कर देंगे, फिर देखते हैं हम। ये बच्चों ये है शुगर, ये मेरी ब्राउन शुगर है, दैट्स वाई इसका कलर गया है, लेकिन ये पूरी तरह से सोल्यूबल हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट पूरी तरह से सोल्यूबल हो गया है। ये है आपकी सैंड को आप चाहे कितना भी मिक्स कर लीजिए वो नीचे सेटल हो जाएगी। ये है आपका चौक नीचे पाउडर जो है आपका अच्छी तरह से दिख रहा है, ये देखिए। देन है आपका ऑयल को देखिए, मैं ऊपर से भी दिखाती हूँ आपको, फ्लोट कर रहा है, ये देखिए इस टाइप की बूंदे बन जाती हैं अलग से। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा सॉल्ट जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। वाटर रिमेन्ड ट्रांसपेरेंट हो गया था आपका वाटर। सॉइल जो है वो सेटल डाउन हो गई थी नीचे, वो मडी सा लगने लग गया था वाटर, तो वो जो है डिसॉल्व नहीं हुई है। चॉक पाउडर भी उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ था। मिल्क जो है, अगर आप 1 स्पून मिल्क भी डालते हैं उसमें, तो वो अच्छी तरह से पानी की तरह, क्योंकि पानी का ही जो टेक्सचर होता है वही मिल्क का होता है। आप कई बार मिल्क शेक भी बनाते होंगे तो उसमें आपको अलग से पानी और मिल्क नहीं दिखाई देता, वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। देन उसके बाद है ऑयल आपने देखा कि ऊपर जो है अलग से सेपरेट उसने बबल्स बना लिए थे, तो ऑयल भी जो है आपका डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल फ्लोट करता रहता है वाटर के ऊपर। तो अब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, कुड यू सी दी सॉल्ट आफ्टर इट डिसॉल्व्ड इन वाटर, इफ नो व्हाई। देखिए क्या आपको पानी में सॉल्ट दिखाई दिया था जब वो डिसॉल्व हो गया था। सॉल्ट कांट बी सीन आफ्टर इट डिसॉल्व इन वाटर, दिस इज बिकॉज दिस सॉल्ट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। जो कंप्लीटली मिल जाए उसे कहते हैं सोल्यूबल इन वाटर, और जो चीज ना मिले उसे कहते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। डज दैट मीन दैट द वाटर डजंट हैव सॉल्ट, इफ इट हैज देन वेयर इज दिस सॉल्ट। क्या इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर सॉल्ट है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है? नो, इसका मतलब ये नहीं है। इट डजंट मीन दैट द वाटर डजंट हैव सॉल्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि पानी के अंदर सॉल्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से पानी के अंदर घुल चुका है। द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट्स कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। डिफरेंस डिड यू सी इन दी वाटर विद द सॉल्ट एंड दी वाटर विद चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम। जब आपने कुछ टाइम तक उनको रखा तो फिर आपने क्या डिफरेंस देखा, जो चॉक पाउडर था वो मिक्स नहीं हुआ था, वो नीचे बैठ गया था, और जो सॉल्ट था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था। विच ऑफ द टू वुड यू एबल बी टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। आप जो है क्या चीज पानी से अलग कर सकते हैं जब आप उन्हें छानेंगे, तो सॉल्ट को अलग कर सकते हैं पानी से या फिर चॉक पाउडर को। ऑफकोर्स है आप चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर नीचे दिखाई दे रहा है, बैठ गया है। लेकिन जब सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है, घुल चुका है पानी के साथ, तो उसको आप दोबारा से जो है अनडिसॉल्व नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ से छानकर। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्या पानी में ऑयल घुलता है? Why do you think so? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? I think that oil didn't dissolve in water, वाटर के अंदर नहीं घुलता है वो, ऑयल हमेशा फ्लोट करता है वाटर के सरफेस पे। तो इन दी एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनका एक आर्ग्यूमेंट हुआ। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टेरिंग इट द ऑयल डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर के अंदर ऑयल डिसॉल्व हो गया है, आयशा कह रही है। हामिद डिडंट एग्री, हामिद जो है इसमें एग्री नहीं हुआ। ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर, जो छोटी छोटी सी बूंदे बनी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं पानी के अंदर। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी, तो थोड़ी देर के बाद इसे देखते हैं, अभी हमने स्टेयर किया है और थोड़ी देर के बाद हम इसे देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिसॉल्व्ड इन द
वाटर? व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि पानी के अंदर वो ऑयल डिजोल्व हो जाता है? ऐसा आपको क्यों लगता है? तो नो इसका आंसर आएगा। I think that the oil didn't dissolve in water. Oil floating on water surface made me to think so. अब पानी के ऊपर जो है फ्लोट करेगा ऑयल और वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन द लिड। उसने 2 ड्रॉप्स ऑयल की डाली हैं अपने टिफिन बॉक्स पे। देन आफ्टर दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप वाटर की डाली हैं। एंड देन शी ड्रॉप 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सिरप की डाली हैं। शी टिल्टेड द टिफिन, उसने टिफिन को टेढ़ा किया है। शी सो सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली while some were left behind, कुछ पीछे ही रह गई हैं और कुछ जल्दी से नीचे आ गई है। You also try to do the same and then tell। फिर उसके बाद आप बताइए which drop went ahead, why did it slide faster। तो कौन सी ड्रॉप पहले आएगी? ऑफ कोर्स है वाटर की ड्रॉप पहले आएगी, और दूसरी जो ड्रॉप है जैसे ऑयल की है और शुगर सिरप की है वो जल्दी से नहीं आएगी क्योंकि वो स्टिकी होती हैं और वो चिपक जाती हैं सरफेस पे। Where did the water go? One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea। एक दिन आयशा की मम्मा ने जो है पानी चढ़ाया स्टोव के ऊपर चाय बनाने के लिए। She got busy with something and forgot about it। वो किसी चीज में बिजी हो गई और उसे भूल गई। When she remembered and came back to check, जब उन्होंने चेक करने के लिए उसके पास आई, she found very little water left in the pan। फिर उन्होंने देखा बहुत ही कम पानी जो है उसमें पैन में बचा हुआ है। Then वो कह रही हैं think where did the water go? पानी कहाँ चला गया है? जब हम पानी को लगातार बॉयल होने के लिए स्टोव पे रख देते हैं तो वो धीरे धीरे बॉयल होता होता इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में है और गैस फॉर्म में वो वहां से उड़कर निकल जाता है, तो कितना पानी आपका थोड़ा बच जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। भी चीज को बच्चों जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर भाप बन रही होती है, जो कि आप मतलब धुएं के फॉर्म में देखते हैं, तो उसे ही कहा जाता है, वो गैसियस फॉर्म में वाटर ही होता है जो भाप बनकर वहां से उड़ जाता है और पानी की क्वांटिटी कम बच जाती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना कोई चीज आपको इसके अंदर डालनी है और फिर इसको इतना पकाइए कि पानी जो है आधा रह जाए। तो वो किस लिए आधा रह जाता है जब हम उसे गैस पे रखते हैं? क्योंकि वो आधा वाटर इवेपोरेट कर जाता है। तो इसका आंसर आपका आएगा द वाटर इवेपोरेटेड एंड टर्न इनटू द वेपर, मतलब गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड से गैस फॉर्म में बनता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चीनू बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन? आपको याद होगा कि उन्होंने आम पापड़ बनाया था तो वो उन्होंने सन ड्राई क्यों किया था? दे केप्ट देयर मैंगो जेली इन द सन सो दैट द वाटर फ्रॉम द जेली कुड इवेपोरेट। वाटर जो है जेली से एक्स्ट्रा वाटर वो इवेपोरेट हो जाए, तो इसलिए उन्होंने उसे सन ड्राई किया था। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन? कौन सी चीजें जो हैं वो उसमें धूप में सुखा के बनाई जाती है? जैसे आपके घर में होते हैं पोटैटो चिप्स, पापड़ हैं, पिकल्स हैं, बड़ी हैं, साबुदाना पापड़ हैं। ये सारी चीजें आप सन ड्राई करते हैं क्योंकि इनके अंदर का मॉइस्चर ताकि खत्म हो जाए, ताकि इन्हें हम स्टोर करके रख सके। जितना ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा वो उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगी चीज। नेक्स्ट है आपका डांडी मार्च। डांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था ये इंसिडेंट, अपनी इंडिपेंडेंस से पहले, अपनी स्वतंत्रता से पहले। इसमें क्या था कि ब्रिटिश ने एक लॉ बना रखा था कि कोई भी पीपल जो है अपने यूज के लिए भी सॉल्ट नहीं बनाएगा। और फिर उसके बाद गांधी जी ने, और उन्होंने इस पे हैवी ड्यूटी लगा दी थी, टैक्स लगा दिए थे, ताकि कोई भी बंदा इस पे इसको बना ना पाए, नहीं तो उनसे जो है खर्च लिया जाता था, टैक्स लिए जाते थे। तो गांधी जी ने बोला कि जो चीज हमें नेचर से मिल रही है हम उस चीज को अपने यूज के लिए क्यों नहीं बना सकते हैं। तो गांधी जी ने एक मार्च की थी जो कि अहमदाबाद टू डांडी सीसोर तक की थी, जो कि गुजरात में है। फिर उन्होंने उस चीज का प्रोटेस्ट किया था, उस लॉ का, जिसमें कि उन्होंने सोल्ट बनाने के लिए मना किया था। क्या आपको पता है सोल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन दी शैलो बेड्स। शैलो बेड डक्स में वो कलेक्ट किया जाता है सैंड के अंदर, और फिर उसे सन ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है, और उससे जो है आपका सोल्ट तैयार हो जाता है। इसकी मैं फोटो दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से बच्चों जो है इसे फैलाया जाता है और फिर उसके बाद इसे सन ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है। फिर इसमें जो है पानी का मॉइस्चर जैसे जैसे कम होता है तो उसके बाद आपको अपना सोल्ट मिल जाता है। और ये तरीका है सोल्ट निकालने का आपके सी वाटर से। देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वी हैव लर्नड। यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ, आपने अपना हैंकी को धोया है, एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली, और आप उसे जल्दी से सुखाना चाहते हैं। व्हाट ऑल यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आई विल स्क्वीज दी वाटर, आप पहले तो उसको अच्छी तरह से निचोड़ेंगे हैंडकरचीफ को। देन आई विल स्प्रेड दी हैंडकरचीफ ऑन अ क्लॉथ लाइन, आप फिर उसे एक रस्सी पर सुखाएंगे सन के प्रेजेंस में। आई कैन ऑल्सो यूज अ हॉट इलेक्ट्रिक आयरन, और मैं उसमें जो है प्रेस का भी यूज कर सकती हूँ, जिससे कि मैं उसे ड्राई करूंगी हैंडकरचीफ से। प्रेस से क्या होता है बच्चों, आप गीली चीज पे जब प्रेस मारते हैं तो उसमें आपने देखा होगा धुआं उठता है, तो वो इवेपोरेट हो रहा होता है वाटर, मतलब वाटर वहां पर जो लिक्विड में उस कपड़े के अंदर है वो गैसियस फॉर्म में उड़ रहा होता है, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट थिंग डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी? आप कौन कौन सी चीजें डालते हैं चाय बनाने के लिए? विच ऑफ दोज डिजोल्व इन वाटर? कौन सी चीजें पानी में डिजोल्व हो जाती हैं? यू मेकिंग टी, आप टी बनाते हैं जो, तब उसमें क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं, मिल्क डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं वाटर के अंदर। शुगर एंड मिल्क डिजोल्व इन वाटर, शुगर एंड मिल्क जो है अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाती है वाटर में, और जो टी लीव्स होती हैं वो डिजोल्व नहीं होती है, तो उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम स्ट्रेनर से छान लेते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसीलिए हम चाय को छानते हैं बच्चों, क्योंकि टी लीव्स उसमें मिक्स नहीं होती हैं। अगर हम सिर्फ दूध उबाल रहे हैं और दूध के अंदर हमने सिर्फ जो है शुगर डालनी है और पानी भी डालते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर वो जो है अच्छी तरह डिजोल्व हो जाता है, उस चीज को छानने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम जब चाय बनाते हैं तो उसे स्ट्रेनर से छानना पड़ता है, क्योंकि टी लीव्स जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व नहीं होती, वो सिर्फ अपना टेस्ट दे देती हैं, एक अरोमा दे देती हैं चाय को। यू हैव बीन गिवन सम मिश्री, आपको एक मिश्री दी है जो कि लंप ऑफ शुगर होता है, मतलब एक जो है गांठ टाइप में आपको मिश्री दी गई है। सजेस्ट सम वेज टू डिजोल्व देम क्विकली, और उसको अच्छी तरह मिक्स होने के लिए कौन कौन से वेज हैं आपके पास? सबसे फर्स्ट तो है क्रश द मिश्री इनटू फाइन पाउडर, उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए ताकि वो फाइन पाउडर बन जाए। देन उसके बाद सेकंड है पुट इट इन वाटर एंड स्टिर थोरोली, और या फिर आप उसे पानी में डालिए और उसे अच्छी तरह से घोल लीजिए। यू कैन ऑल्सो वार्म द मिक्सचर ऑन अ फ्लेम, और उस मिक्सचर को आप फ्लेम पे जैसे ही उबालेंगे तो वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाएगी। किसी भी चीज को, गर्म चीज में हम किसी चीज को डिजोल्व करते हैं तो वो क्विकली डिजोल्व होता है एज कम्पेयर टू हमारे स्टीयरिंग के। ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो गया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।